ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमते सर्वविद्यानं प्रभवाय मणे आचार्यानिन्द्राय निम्बारकाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। यन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके
पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। बार बार वंदना करो श्रीनावाए इन काढ़यो गावावे को वक्तमाल रस दे। हरिजु आय विराजिए कथा सुनु इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तुम मम पद रज आस। भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते। तथा कुरु सदेवेश नाथस्थं नो यतः प्रभु। प्रियदास के पदकमल वंदो बारंबार। किनि भक्ति रसबोधनी टीका अति सुख सार। जय जय श्यामा जय 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 श्री रामा। जय जय श्यामा जय 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 श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम
श्री भक्तमाल महापुराण की जय श्री नाभाजी महाराज की जय, प्रियदास जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव अग्रदेवाचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम चंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुपम कृपा, ठाकुर मेरे बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज कथा का 29वां दिन है। हम कथाओं में प्रवेश करते हैं। पूज्य मेरे भक्तमाली सद्गुरुदेव भगवान एवं सद्गुरुदेव भगवान गोवर्धन वाले बाबा के चरण कमल में वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए हम अब कथाओं में प्रवेश करते हैं। इस समय हम भगवान के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भक्तों की चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं भक्तमाल के माध्यम से। आपने क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रेम को प्राप्त करना है अथवा भगवान की भक्ति महारानी को प्राप्त करना है तो भक्तमाल को आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है। भक्ति दूर है। जब भक्तों का आश्रय के बिना आपके जीवन में भक्ति मिलना बड़ा कठिन है। भक्ति मिलने के लिए सुलभ है कैसा? आप भक्तों के चरित्रों को वर्णन करिए, भक्तों को यश को वर्णन करिए और ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं वृंदावन धाम में बैठे बैठे कि जिन भक्त का हम स्मरण कर रहे हैं वो भक्त हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं और अपना जैसा स्वरूप प्रदान करें। कल आपने नीरा भाई का चरित्र 3 दिन तक आपने श्रवण किया और मीरा चरित्र को हमने कल विराम किया। आज मीरा जी के परम गुरु जिनका नाम है श्री रैदास जी महाराज, ऐसे रैदास जी महाराज के चरण कमल वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए शरण ग्रहण करते हुए आज रैदास जी का चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि रैदास जी की भक्ति तीनों लोक तक फैला हुआ था। इस लोक में तो था ही था, स्वर्ग लोक में भी रैदास जी की कीर्ति को लोग गायन करते थे, देवी देवता भी गायन किया करते थे। अद्भुत प्रेम, अद्भुत भक्ति रैदास जी महाराज का। और ऐसे महापुरुषों जब कृपा करें तभी महापुरुषों की चरित्रों को वर्णन करने में समर्थ आ सकता है जीव में। तो रैदास जी से यही प्रार्थना है कि आप समर्थ प्रदान करें और आपका चरित्रों को हम गायन कर सकें, लोगों को सुना सकें, लोगों को जानकार हो सके आपकी भक्ति के बारे में। क्योंकि रैदास जी कोई सतयुग के भक्त नहीं है, कोई द्वापर के त्रेता के भक्त नहीं है, इसी कलिकाल के भक्त है। आज से 500 वर्ष पहले रैदास जी का जन्म हुआ है। उस समय कलियुग था, घनघोर कलियुग था, लेकिन महाराज कलियुग को कलियुग ना मान करके कलियुग में रहते हुए सतयुग के जैसा उन्होंने भजन किया
और सशरीर भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है। कहते हैं नाभाजी महाराज कहते हैं कि रैदास जी का वाणी, रैदास जी का शब्द वो वेद शास्त्रों के अनुकूल ही था। जो भी काम करते थे वो शास्त्र सम्मत से काम करते थे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण करता है, शास्त्र आदेश करता है। तस्मात् शास्त्रम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये शास्त्र आदेश करता है। रैदास जी जो भी काम करते थे वो शास्त्र सम्मत करते थे। वो सत क्या है, असत क्या है, असत को छोड़ करके सत को वो ग्रहण करते थे। जो जीवन में अपनाने चीज जो था वो अपना लेते थे, जो जीवन में अपनाने की चीज नहीं है उसको छोड़ देते थे। और आपके जीवन में उच्च क्या है, नीच क्या है, अभिमान नहीं था। आपका जन्म ऐसा वर्णन मिलता है, चमार जाति में आपका जन्म हुआ। चमार जाति में रह करके भी आपने भगवान को प्राप्त किया है, क्योंकि भगवान का वाक्य है, भगवान तो भावों को देखते हैं। मेरे बिहारी जी तो उसके हृदय को, प्रेम को देखते हैं, वो जाति को नहीं दिखते हैं। कोई भी जाति ही क्यों न हो, नीच से नीच ही क्यों न हो, भगवान यही देखते हैं इसका चित्त कहां लगा हुआ है। रैदास जी महाराज चमार जाति में भी जन्म लेने के पश्चात आज इन्होंने चमार जाति में रहते हुए मेरे प्रभु बांके बिहारी को प्राप्त किया है। मैं बार बार यही बात वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि स्वयं देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं, इधर प्रहलाद जी भी अपने मित्रों को कहते हैं, मित्रों देखो भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि बनने की जरूरत नहीं है, संत बनने की जरूरत नहीं है। जो जहां है, जिस आश्रम में है, जिस योनि में है, जिस वर्ण में है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसका चित्त केवल भगवान में लगना चाहिए। नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वसुरात्मजा प्रीडनाय मुकुन्दाय न वृतं न बहुज्ञताम्। विद्वान बनने की जरूरत नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, अधिक कर्म करने की जरूरत नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्राप्त करना है एकमात्र हृदय में प्रेम को प्राप्त करो, और वो प्रेम से भगवान रिझ जाते हैं और तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे।
रैदास जी चमार जाति में रह करके भी हृदय में सीतारामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के प्रति अनन्य प्रेम था, अनन्य प्रेम था। भगवान ने जाति नहीं देखा, भगवान ने प्रेम को देख करके भगवान रीझ गए थे और रैदास जी ने भगवान को प्राप्त किया है। आइए, रैदास जी भले इस जन्म में चमार थे, लेकिन रैदास जी का पूर्व जन्म को हमको जानना चाहिए। नाभाजी ने इस जन्म के बारे में भी लेखन किया है और नाभाजी महाराज ने रैदास के पूर्व जन्म के बारे में भी वर्णन किया था, वर्णन मिलता है। रैदास जी महाराज के गुरु कौन थे? रैदास जी महाराज के गुरु श्री स्वामी जगत गुरु आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज थे। काशी में रहते थे गुरुदेव। जब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का एक शिष्य, एक ब्रह्मचारी शिष्य रहता था, वो नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग करके लाता था और उसी से ठाकुर जी को भोग लगता था। साधु सेवा होती थी महाराज। स्वामी जी का नियम था। आचार्य स्वामी श्री रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य को कहा था, केवल आपको मधुकरी मांग करके ही लाना, केवल ब्राह्मण के घर से ही अन्न लाना, किसी दूसरे के घर से अन्न मत लाना। स्वामी जी का आदेश था। वो ब्राह्मण चुटकी मांग करके ब्राह्मणों के घर से लाता और उससे प्रसाद को बनाता, ठाकुर सेवा करता और संत सेवा करता। गुरुदेव भी उस प्रसाद को पाया करते थे। महाराज उसके इस तरह से नियम था। एक बार की बात है, एक बनिया उस ब्रह्मचारी के पीछे पड़ गया। हे ब्रह्मचारी, आप चुटकी मत मांगो, आपको जितना चाहिए सामान मैं आपको देता हूं। आप उस सामान को ले जा करके उसको प्रसाद बना करके गुरुदेव को और संत सेवा करना। लेकिन नियम था, गुरुदेव का आदेश था कि किसी के घर से अन्न मत लाना, केवल ब्राह्मण के घर से ही अन्न को लाना। ऐसा नियम गुरुदेव ने रैदास जी को दिया था। एक समय की बात है, ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। उस समय अचानक वर्षा हो रही थी। अब बालक शिष्य आगे नहीं बढ़ पाया। उस समय चुटकी मांग करके लाना संभव हो गया। वर्षा हो रहा था, वर्षा रुका नहीं। उस बनिया ने देखा कि वर्षा हो रहा है, ब्रह्मचारी खड़ा हुआ है। अब ब्रह्मचारी को भिक्षा उस ब्राह्मण तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वर्षा हो रहा था। उस बनिया ने कहा कि महाराज, आज आप भिक्षा लेना मत जाया करो, वर्षा ज्यादा हो रहा है, बहुत कष्ट होगा आपको। मैं चाहता हूं कि आज ब्राह्मण के घर में जो भिक्षा लेने रोज जाते थे, आप वहां न जा करके मैं जो भी आपको सामान चाहिए आप ले जाइए। ब्रह्मचारी का नियम तो था, गुरुदेव ने आज्ञा दिया था कि किसी के घर से भिक्षा मत लाना, केवल ब्राह्मण के घर से ही लाना। और लेकिन आज बार बार वो बनिया बार बार आदेश कर रहा है, महाराज हमें सेवा का मौका दीजिए। ब्रह्मचारी ने विचार किया,
ब्राह्मण तक पहुंचना बड़ा कठिन है, वर्षा हो रहा है। आज ऐसा करते हैं कि यही बनिया का सामान ले जा करके महाराज इसी के सामान से ठाकुर को प्रसाद बना करके, ठाकुर को भोग लगा करके, गुरुदेव को खिला पिला करके, संतों को भी इसी का भोग लगना चाहिए, ऐसा विचार करके वो महाराज बनिया का प्रसाद आज लेकर के आए ब्रह्मचारी। और जैसे ही ब्रह्मचारी ने भोग प्रसाद को तैयार किया महाराज, और गुरुदेव ने ठाकुर के सामने थाली ले जा करके भोग लगाया, घंटी लगाया, लेकिन आज गुरुदेव ने ध्यान में क्या दिखाई पड़ता, ठाकुर जी भोग नहीं पा रहे हैं, ठाकुर जी भोग आरोग नहीं पा रहे हैं। रोज ठाकुर जी भोग पाते थे, गुरुदेव को दिखाई पड़ता था, लेकिन आज तो महाराज ठाकुर जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं। आज गुरुदेव को संदेह हो गया, गुरुदेव को शंका हो गया। गुरुदेव ने अपने शिष्य को बुलाया है, तुम ये बताओ कि आज का अन्न कहां से तुमने लेकर के आए, किसका अन्न था? रोज ब्राह्मण के घर से तुम लाते, वो अन्न ठाकुर जी प्रसाद पाते और मुझे ध्यान में दिखाई पड़ते ठाकुर जी। आज तो ठाकुर जी प्रसाद नहीं पा रहे, ठाकुर जी भोग आरोग नहीं पा रहे हैं, क्या बात है, किसका अन्न तुमने ले आया है आज? महाराज ब्रह्मचारी ने सारी बात बता दी। गुरुदेव, आज मैंने ब्राह्मण के घर से अन्न नहीं लाया, आज मैंने ब्राह्मण के घर से अन्न नहीं लाया, आज तो उस बनिया ने दिया हुआ अन्न मैंने लेकर के आया और भोग बनाया और आपको मैंने अर्पण किया। जैसे ही गुरुदेव ने सुना, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने सुना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ब्राह्मण के घर से चुटकी माक्सर के लाना, कम से कम लाना, तुमने बनिया के घर से क्यों लेकर के आया? मैंने तुमको नियम बनाया था, मेरे नियम को तुमने प्रतिज्ञा को तोड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज गुरुदेव स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने उस ब्रह्मचारी शिष्य ब्राह्मण को श्राप दिया, तूने मेरी बात को माना नहीं है, नीच घर से तूने भिक्षा लेकर के आया और मुझे तूने प्रसाद, ठाकुर को प्रसाद पवाया है, जा तेरी अगले जन्म नीच योनि में होगा। आज गुरुदेव रामानंद स्वामी जी महाराज की आशीर्वाद से वो ब्रह्मचारी महाराज आज रैदास के रूप में जन्म लेना पड़ा। रैदास जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, शिष्य रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। थोड़ी सी गलती होने के कारण से महाराज गुरुदेव ने श्राप दिया और गुरुदेव का श्राप का फल स्वरूप रैदास जी महाराज के रूप में कलिकाल में प्रकट हो गए चमार जाति में। लेकिन चमार जाति में जन्म लेने के पश्चात भी रैदास जी का मन, रैदास जी का चित्त मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, ठाकुर विहार जी में ही लगा हुआ था। पूर्व स्मृति कभी उन्होंने भूला नहीं। महाराज थोड़ी सी गलती होने से भी महाराज ब्राह्मणों से नीच योनि को प्राप्त होना पड़ता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन महाराज, क्योंकि पहले साधु लोग, पहले ऋषि लोग किसी सेठ महाराजा का धन को नहीं लिया करते थे, क्योंकि सेठ महाराजाओं का धन को दूषित हुआ करता था। जब हम दूषित अन्न को लेंगे तो हमारा मन विकृति हो जाएगा और हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। आज कारण यही हो रहा है, हम दूषित अन्न को लेते हैं, बड़े बड़े सेठ महाराजा का अन्न को खाते हैं, इसलिए हम भजन करने बैठ जाते हैं तो हमारा मन
भजन में नहीं लगता, हमारा मन प्रपंच में फंस जाता है। यही कारण है। हमारा ब्रज में भी पहले नियम था महाराज, माधुकरी वृत्ति। माधुकरी वृत्ति ब्रज में जो भी रहते थे पहले महाराज, घर घर में जाकर के रोटी ले लिया करके उसको भगवान को भोग लगाया करते थे और प्रसाद को पाया करते थे। किसी सेठ महाराजा का अन्न को लेते नहीं थे। हमारे ब्रज में भी ये नियम था महाराज। मधुकरी वृत्ति, क्योंकि मधुकरी वृत्ति लेने में कोई दोष नहीं है। जो हम घर घर में जाकर के मधुकरी वृत्ति से रोटी लेकर के आते हैं, देने वाले को भी कष्ट नहीं होता, थोड़ा सा देना होता है, कोई कामना नहीं होता है। जहां हम बड़े महाराज, बड़े बड़े सेठ महाराजा हमें दान देते हैं, उनकी तो मन में कामना होता है, महाराज आप हमारे धन को स्वीकार करोगे तो हमारा काम, हमारे मन में जो चित्त में हमारा जो काम है वो बन जाएगा। कामना युक्त जो हम अन्न को ग्रहण करते हैं, कामना युक्त हम पदार्थों को लेते हैं, तो हमारे मन में, हमारे बुद्धि में महाराज बैठ जाती है और हमसे भजन नहीं हो पाता है। भजन इसलिए नहीं हो पाता है। आज भजन क्यों नहीं हो रहा है? आज भजन इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं तो भाई वृंदावन में ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हुआ करते थे। यहाँ तो निरंतर प्रतिदिन लोगों के हाथ में माला होता था, लोगों के निरंतर प्रतिदिन ऐसा लिखा है महाराज 1-1 लाख नाम जाप किया करते थे। यहाँ ब्रज में रहने वाले संत लोग पहले मधुकरी वृत्ति ले करके उसको पा करके महाराज। लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है? आज महाराज इसलिए नहीं हो रहा है, महाराजा राजाओं का, सेठ बनियाओं का धन को ग्रहण कर करके महाराज भजन लुप्त होते जा रहा है। भजन इसलिए नहीं हो पा रहा है। संत लोग भजन करने बैठ जाते हैं लेकिन भजन होता ही नहीं है। तो स्वामी जी का नियम था। स्वामी जी उस समय काशी में रहते थे। स्वामी जी ने कहा था किसी के घर से भिक्षा नहीं लेना, केवल वैष्णव ब्राह्मण हो व कोई वैष्णव हो उसके घर से ही लाना। लेकिन थोड़ा सा गलती होने के कारण से आज उस ब्रह्मचारी स्वामी जी को स्वामी जी ने श्राप दिया और आज वही ब्राह्मण महाराज चमार के रूप में जन्म लेना पड़ा, रैदास के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाराज ये नहीं है कि हम उच्च कुल में हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, साधु हैं, हमें अगले जन्म में भी महाराज साधु ब्राह्मण क्षत्रिय ही मिलेगा। ऐस संदेह में, इस संख्या में मत पड़ो। कहाँ से कहाँ फिसल जाओगे कोई पता नहीं है। ब्रह्मचारी का क्या गलती था? थोड़ी सी उन्होंने एक बार गलती किया, ब्राह्मण से महाराज निज योनि को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। इस मानव जीवन को अपने उद्देश्य, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है महाराज। आज हमें ब्राह्मण मिला, हम अभिमान के कारण से पड़े हुए हैं कि हमें अगले जन्म भी ब्राह्मण मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान का नियम, भगवान का विधान को कोई नहीं जान सकता है। दैवम न जानामि, दैव ही जानता है, मेरे ठाकुर बिहारी जी ही जानता है कल क्या होने वाला है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। जब तक रहेगी जिंदगी, जय हो, फुर्सत न होगी काम से। आहा, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करे लो श्री राम।
श्वास श्वास पे राम कहे व्यथा जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको मौत जब तुमको मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना जय हो जय हो। आहा हरि बोल। रूठ जाएंगे जब तुमसे खुशियाँ, रूठ जाएंगे जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। क्या ऐसा भी आएगी देगा, जय हो। को बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी तो किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना आएगा। कितना मासूम हो जाएगा तू, कितना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर जो हो जाएगा। कितना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मासूम हो जाएगा तू। ये कफन में ये जो है मलमला चोला, ये जो है मखमला चोला, ये
से भजन नहीं करोगे तो ऐसी हो जाएगी तेरी हालत। काम आएगी दौलत इतनी, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी नहीं ये दौलत। छोड़ अपनी ये ऊंची हवेली, और कहते नहीं ये हवेली ये साथ जाने वाली नहीं है। छोड़ कर अपने ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, ओ मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रैदास की जय। महाराज, थोड़ी सी गलती होने के कारण आज ब्राह्मण से नीच योनि में रैदास जी महाराज का जन्म हुआ। भले ही नीच योनि में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने पूर्व जन्म में जो भजन किया था, ऐसे ही उन्होंने इस जन्म में भी भजन किया। जब रैदास जी किसी नीच योनि में, चमार जाति में उनका जन्म हुआ, बालक बाहर माँ के गर्भ से जैसे ही आया, माँ बालक को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास महाराज दूध नहीं पीते थे। दूध पीने की तो कौन कहे, माता को छूना भी, माता को मुख देखना भी उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव रामानंद स्वामी जी की उत्तम सेवा के प्रताप से रैदास जी महाराज की पूर्व जन्म की सब बात याद थी। वो मने मन विचार करते थे, एक बार महाराज चमार का अन्न ग्रहण करने से मुझे ब्राह्मण से चमार योनि प्राप्त होना पड़ा। अब यदि मैं संसार में जीऊंगा, माँ के हाथ से खाना खाऊंगा, इनसे वार्तालाप करूंगा, संसार के लोगों से वार्तालाप करूंगा, आगे मुझे क्या फिर नहीं मिलेगा, आगे भी मेरा वो गति होगी। इसलिए महाराज, बालक अभी जन्म हुआ, माता पिता रैदास के ऊपर खिलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। बालक दूध पिया, बालक भोजन कर,
लेकिन बालक दूध भी नहीं पीता, बालक जल भी नहीं पीता, बालक अन्न भी ग्रहण नहीं करता, बालक किसी से बात नहीं करता। माता पिता बड़े दुखी हुए। बालक जन्म तो हुआ लेकिन बालक भोजन जल ग्रहण नहीं कर रहा है। आज इधर मेरे प्रभु श्री सीताराम चंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज ने गुरुदेव रामानंदाचार्य जी महाराज को आकाशवाणी किया। स्वामी जी, भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी आपके शिष्य, आज आपका शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है। आपने जिसको श्राप दिया था, आज वो बालक रघु चमार के घर में जन्म हुआ है। बालक दूध नहीं पी रहा है, बालक अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है, बालक किसी से बात नहीं कर रहा है। स्वामी जी आप उस पर कृपा कीजिए, आपका ही शिष्य था। भगवान ने आकाशवाणी किया, जैसा भी था आपका ही था, थोड़ी सी गलती होने के कारण से आपने श्राप दिया है। भगवान आकाशवाणी में स्वामी जी को बोध करा रहे हैं, बालक पर कृपा करो। आज स्वामी जी अपना कमंडल उठाया और स्वामी जी अब उस रघु नाम चमार के घर में स्वामी जी दौड़ते हुए आए। इधर दौड़ते हुए माता पिता बड़े दुखी थे। आज स्वामी जी को देखते हुए माता पिता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और माता पिता हाथ जोड़ करके स्वामी जी से कहते हैं, बालक को बचाइए, बालक को बचाइए स्वामी जी, बालक को बचाइए। बालक जब से पैदा हुआ है, बालक अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है, बालक जल ग्रहण नहीं कर रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। अगर अन्न जल दूध ग्रहण नहीं करेगा बालक मर जाएगा। बचाइए स्वामी जी, आप बचाइए। माता पिता पुकार रहे हैं और स्वामी जी ने बालक को हाथ में लिया है, क्योंकि स्वामी जी का शिष्य था वो, स्वामी जी का सेवा करता था पूर्व जन्म में। आहा, स्वामी जी से थोड़ी सी गलती हो गई थी। आज स्वामी जी ने उसको हाथ से उठाया है। आज स्वामी जी ने अपने शिष्य को देख करके महाराज, स्वामी जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगा। स्वामी जी मनी मन विचार कर रहे हैं, मनी भर सोच रहे, इसने थोड़ी सी अपराध किया था और मैंने न जाने इसके ऊपर श्राप देकर के कहां से कहां पहुंचाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वामी जी ने मन में सोच रहे हैं और स्वामी जी ने जैसे बालक को, अब तो महाराज स्वामी जी ने बालक के कान पर स्वामी जी ने वैष्णव दीक्षा प्रदान किया। महाराज स्वामी जी ने गले में उस बालक को कंठी धारण कराया है। स्वामी जी ने उस बालक के माथे मस्तक में तिलक धारण कराया और स्वामी जी ने कहा कि बालक अब तुम दूध पियो, अब तुम वैष्णव हो गए, अब तुम दूध को ग्रहण करो। महाराज जैसे रैदास जी ने आचार्य रामानंद स्वामी जी को ईश्वर ही मानते थे, क्योंकि गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं है। शिष्य अपने गुरु को भगवान ही मानता है। भगवान ने स्वयं उद्धव को एकादश स्कंद में कहा, गुरु बनकर के मैं ही आता हूं धरातल पर, आचार्य माम बीजानातिम, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, मैं ही आचार्य बन करके आता हूं। और महाराज आज रैदास जी को जब
गुरुदेव ने दीक्षा दिया, गुरुदेव ने तिलक धारण कराया। आचार्य जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, मैंने कितने बड़ा अपराध किया। स्वामी जी ने मुझे मना किया था किसी नीच योनि के घर से, किसी नीच जाति के घर से अन्न नहीं लाना, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा को मैंने उल्लंघन किया। लेकिन स्वामी जी ने मेरे अपराधों को अपराध नहीं मान करके स्वामी जी मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे घर में स्वयं पधारे हैं। ये स्वामी जी की कितनी कृपा है, गुरुदेव की कितनी कृपा है। आहा, आज रैदास जी मनी मन बालक विचार कर रहा है, क्योंकि सद्गुरु संत भगवान की सेवा का प्रताप है। जहां गुरु की कृपा हो, जहां भगवान की कृपा हो, भले ही हम नीच योनि में ही क्यों न चला जाए, नरक में ही क्यों न चला जाए, लेकिन फिर भी अगर गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा होगी तो हमारा स्मृति पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। एक बार इसने भजन किया वो फिसल भी गया, लेकिन पूर्व जन्म की बात उसको बना रहेगी। जैसे महाराज भरत जी थे, भरत जी महाराज ने मृग का, लेकिन जर भरत के रूप में जन्म हुआ, लेकिन जर भरत के रूप में होने के पश्चात भी उन्होंने कभी भजन को नहीं छोड़ा। वो भजन कभी छूटता नहीं है, भक्त कभी फिसलता नहीं है। प्रतिज्ञा है, या भक्त फिसलता गया, लेकिन मैं उसको नरक से भी बाहर निकालूंगा, मेरा ये प्रतिज्ञा है। महाराज, क्योंकि भले ही रैदास के रूप में, चमार के रूप में उनका जब पूर्व क्यों मैं गुरुदेव ब्राह्मण था, मैंने भजन किया था, मैंने अपराध से मुझे ये योनि मिली। जय नजरे करम सामोरे, सामरे सामरे सामरे, कर नजरे करम सामरे। हरि बोल। नजरे करम सामरे, नजरे करम सामरे, कर नजरे करम सामरे, सामरे 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 सामरे, कर नजरे करम सामरे। और आप सभी भक्तों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर, जय हो। हम पे भी कृपा कीजिए। दौलत नहीं चाहिए,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की